एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक बहुत बलवान शेर आके उन सभी जानवरों को बुलाकर बोलता है कि अब से मैं तुम सब का राजा हूँ। किसी भी जानवर में उस शेर से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसीलिए वो शेर जहाँ चाहे घूमता और जिसे चाहे मारकर खा जाता। इस घटना के बाद सभी जानवरों ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने शेर के इस अन्याय को कैसे रोका जाए, इसका पता लगाने के लिए एक सभा बुलाई। आखिर में सभी जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास गए और कहा, महाराज, हम आपके पास रोज एक जानवर को भेजेंगे, मगर आपको वादा करना होगा कि आप किसी का शिकार नहीं करेंगे। आप बस अपनी गुफा में जाकर आराम करें, आपका भोजन आपके पास तक रोज पहुंच जाएगा। शेर ने सोचा कि इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, रोज बिना मेहनत किए स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। उसने दहाड़ा और बोला, लेकिन याद रखना, अगर किसी दिन मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं तुम सबको मारकर खा जाऊंगा। शेर की दहाड़ से हर कोई डर गया और शेर से वादा किया कि रोज एक जानवर भोजन के रूप में आपके पास पहुंच जाएगा। इसके बाद जंगल में शांति छा गई। सभी जानवर जंगल में पहले की तरह खुलेआम घूमने लगे। उन्होंने अपना वादा निभाया और रोज एक जानवर शेर की गुफा में भेजने लगे। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वो बहुत कमजोर और बड़े कानों वाला था, लेकिन वो बहुत ही होशियार था। जब उसने अपना नाम सुना तो वो डर गया, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और अपनी बुद्धि और चतुराई से उसने अपनी और बाकी सभी जानवरों की जान बचाने की योजना बनाई। वो सोचता हुआ धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक बहुत गहरा कुआं मिला। उसने कुएं के अंदर झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। उस समय उसने कुछ सोचा और धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर बढ़ने लगा। हालांकि शेर के खाने का समय हो चला था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। और उधर शेर अपनी गुफा से बाहर आ गया था, क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगाई थी। उसे बहुत गुस्सा आया और जोरों से चिल्लाकर बोला, यदि मेरा भोजन अभी मेरे पास नहीं आया तो मैं इस जंगल के सभी जानवरों को मार डालूंगा। उसी समय वो छोटा सा खरगोश उसके सामने आ गया। शेर ने चिल्लाकर पूछा, इतनी देर से आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें एक ही बार में खा जाऊंगा। खरगोश ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, महाराज, मुझे किसी कारणवश देर हुई, इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। शेर ने कहा कि बताओ और जल्दी से बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। खरगोश बोला, आज मेरी बारी आई तो सभी ने कहा तुम बहुत कमजोर हो, इसीलिए मेरे साथ 4 और खरगोश को भेजा। लेकिन रास्ते में हमें एक और बड़ा बलशाली शेर मिला। उसने पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? जब हमने उसे अपने राजा के लिए भोजन होने की बात बताई तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि असली राजा मैं हूँ और वो नकली है। तब शेर ने मेरे 4 साथियों को अपना भोजन बना लिया और मुझे कमजोर समझकर छोड़ दिया। खरगोश ने उससे कहा कि महाराज, वो एक अंधेरी गुफा में रहता है और उस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। बात करते करते खरगोश की आवाज कांप उठी। शेर चिल्लाया, मैं किसी से नहीं डरता, इस जंगल का मैं ही असली राजा हूँ और ये मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। खरगोश शेर को उस गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, कुएं के अंदर देखो, वो शेर आपको दिखेगा महाराज। शेर कुएं के अंदर झांकता है और उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। शेर अपने प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझ बैठता है और बहुत जोरों से दहाड़ता है। कुएं से वही आवाज गूंजकर बाहर आती है। ये सुनकर खरगोश शेर से बोलता है, महाराज, वो बहुत परेशान लग रहा है, क्यों ना हम यहाँ से चले जाते हैं।
वरना पता नहीं वो शेर बाहर आकर क्या करेगा। मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक उसे मार नहीं देता। शेर ये बोलकर कुएं में कूद जाता है और डूबकर मर जाता है। इस तरह बुद्धिमान खरगोश वापस जंगल चला जाता है। उसे जिंदा देखकर सभी जानवर चौंक जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि शेर मर चुका है तो सभी बुद्धिमान खरगोश का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने पूरे जंगल के जानवरों को बदमाश शेर से छुटकारा दिलवाया। कभी कभी आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से ताकतवर को भी मात दी जा सकती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।